शिमला अग्रीमेंट का एक सेंटेंस आज भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन का कंपास बना हुआ है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि 1971 एक वंस इन अ सेंचुरी मोमेंट था जहां इंडिया के पास हिस्ट्री बदलने का मौका था और उस मोमेंट पर इंडिया ब्लिंक कर गया। हिस्ट्री में कुछ अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक बार आती हैं और 1971 एक ऐसा ही मौका था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। 1971 का साल साउथ एशिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया ने पाकिस्तान को एक ऐसी मिलिट्री डिफीट दी जो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही रेयर मानी जाती है। Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave. The Indian Army's Chief of Staff, General Sam Manekshaw, who's been paying a 2-day visit to his troops in Dhaka, says that at the moment some 3,000 prisoners of war a day are being taken out of the country. He hoped that by the beginning of next month the daily average would be 10,000 and that in any case by the 15th of January all of them would be an Indian prisoner of war camp. 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया। पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट गया और एक नया देश बांग्लादेश दुनिया के मैप पर आ गया। इस वॉर के बाद क्लियरली इंडिया विनर था, पॉलिटिकली भी और मिलिट्रली भी। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी आज भी कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व है। पाकिस्तान आज भी ग्लोबल फोरम्स पर इंडिया के खिलाफ बोलता है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आज तक टेंस बने हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इंडिया वॉर जीत चुका था तो फिर पीस के स्टेज पर हम कैसे पीछे रह गए? इस सवाल का जवाब छुपा है एक अग्रीमेंट में जिसे हम शिमला ट्रीटी के नाम से जानते हैं। दिसंबर 1971 के बाद इंडिया के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर थी, ऐसी पावर जो शायद फिर कभी नहीं मिली। इंडिया के कंट्रोल में 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा प्रेशर टूल होता है। पाकिस्तान का लीडरशिप इंटरनेशनल प्रेशर में था, उसकी इकोनॉमी वीक थी और पूरी दुनिया इंडिया को साउथ एशिया के न्यू डोमिनेंट पावर के रूप में देख रही थी। मिलिट्री एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स का मानना है कि उस मोमेंट पर अगर इंडिया चाहता तो कश्मीर इशू को परमानेंटली सेटल कर सकता था। पाकिस्तान को क्लियरली कह सकता था कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर तभी रिलीज होंगे जब पाकिस्तान पीओके पर फाइनल अग्रीमेंट करे। लेकिन इसी स्टेज पर शिमला में एक मीटिंग फिक्स हुई जहां फ्यूचर का रास्ता डिसाइड होना था। जुलाई 1972 शिमला में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच बातचीत हुई। बाहर से ये मीटिंग होप और डिप्लोमेसी से भरी हुई लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड पावर्स स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन चाहते थे कि साउथ एशिया में जल्द ही स्टेबिलिटी आए और वॉर्स ना हो। इंडिया पे इनडायरेक्ट प्रेशर था कि वो जेनरस बने, स्टेट्समैन लाइक अप्रोच दिखाए और पाकिस्तान को ज्यादा पब्लिकली ह्यूमिलेट ना करे। इसी प्रेशर और पीस फोकस्ड माइंडसेट के बीच शिमला अग्रीमेंट का एक क्लॉज लिखा गया, एक ऐसी लाइन जो फ्यूचर में बहुत ही हैवी प्रूफ हुई। शिमला अग्रीमेंट में लिखा गया, बोथ कंट्रीज शैल रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस बायलैटरली। सुनने में ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल और लॉजिकल लगता है, जैसे दोनों देश आपस में बैठकर अपने इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। इसका रियल मीनिंग बहुत डीप था। इसका मतलब था कि इंडिया ने वॉलंटरली कश्मीर इशू को इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूनाइटेड नेशंस से प्रैक्टिकली हटा लिया है। इसके बाद इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड बन गया नो थर्ड पार्टी मीडिएशन। मतलब अब कोई भी देश दुनिया का इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर मीडिएशन नहीं करेगा। इससे यूएन का रोल लगभग खत्म हो गया और इंडिया के पास इंटरनेशनल प्रेशर का एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन भी चला गया। पाकिस्तान को इस क्लॉज से सबसे बड़ा फायदा जो हुआ था वो ये था कि उसे टाइम मिल गया। शिमला अग्रीमेंट के वक्त इंडिया के पास दो बहुत स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग चिप्स थे। पहला 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर और दूसरा वॉर के दौरान कैप्चर की गई पाकिस्तानी
टेरिटरी। लेकिन अग्रीमेंट में प्रिजनर्स ऑफ वॉर बिना किसी परमानेंट पॉलिटिकल सेटलमेंट के ही वापस कर दिए गए, टेरिटरी भी वापस कर दी गई और पीओके के फ्यूचर को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भुट्टो पाकिस्तान वापस गए एज अ पॉलिटिकल सर्वाइवर, नॉट एज अ डिफीटेड लीडर। पाकिस्तान के अंदर उनकी इमेज स्ट्रांग बनी और पाकिस्तान ने वहीं से फिर से अपनी लॉन्ग टर्म कश्मीर स्ट्रैटेजी शुरू कर दी। आज जब भी इंडिया यूनाइटेड नेशंस या किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को कश्मीर इशू पर अगर कॉर्नर करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट का रेफरेंस देता है और कहता है बिलेटरल इशू। इस एक क्लॉज ने इंडिया को उसकी मिलिट्री विक्ट्री के बाद भी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया। जो जीत बैटलफील्ड पर मिली थी वो डिप्लोमेसी में कॉम्प्रोमाइज बन गई। आज भी हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स इस बात पर डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने ये डिसीजन फ्यूचर वॉर्स को अवॉइड करने के लिए लिया था और कुछ का मानना है कि इंडिया मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहता था और रीजनल पावर बनना चाहता था। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि 1971 एक वंस इन अ सेंचुरी मोमेंट था जहां इंडिया के पास हिस्ट्री बदलने का मौका था और उस मोमेंट पर इंडिया ब्लिंक कर गया। हिस्ट्री में कुछ अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक बार आती हैं और 1971 एक ऐसा ही मौका था। शिमला एग्रीमेंट का एक सेंटेंस आज भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन का कंपास बना हुआ है। असल सवाल ये नहीं है कि इंडिया ने 1971 का वॉर जीता या नहीं जीता। असल सवाल ये है कि क्या पीस टॉक्स के दौरान हम अपनी जीत का पूरा फायदा उठा पाए। ओनली वन सेंटेंस changed India Pakistan for 50 years.